हेलो मैं वीर सिंह, आपका दोस्त। मेरे पास एक कॉल आया और बार बार कॉल आ रही हैं इस बात को जानने के लिए कि शिक्षा संकल्प अभियान क्या है। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और कहा कि वकील साहब, ये क्या शिक्षा संकल्प अभियान छेड़ा हुआ है। अब तो देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, हमें नहीं लगता कि अब शायद इस क्षेत्र में कुछ किया जाना चाहिए। तो मैंने मेरे दोस्त को बताया कि भाई मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम को लेके आया गया है वो लॉर्ड मैकाले 1835 में लेकर के आया गया, और जिसमें जो थ्योरी उन्होंने सुझाई वो थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन, जिसका मकसद ये था कि किस तरह से भारत में एजुकेशन सिस्टम को लेकर के आया जाए। ये बात उस समय की है जब देश में मुस्लिम लोग तो मदरसे में अपनी जनता को पढ़ा लिया करते थे, लेकिन हिंदुओं में गुरुकुल सिस्टम था, और गुरुकुल में किन लोगों को एजुकेशन दी जाएगी ये पहले से ही निश्चित था। लेकिन अंग्रेज़ों को, जो इस पूरी दुनिया पर अपना रूल करना चाहते थे, इस पूरी दुनिया पर अपना राज स्थापित करना चाहते थे, उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ लोग चाहिए थे जो उनकी फेवर के हों। और इंडिया जैसा देश जहाँ यहाँ के लोग उनको इस काम के लिए परफेक्ट लगे, और इसीलिए उन्होंने पूरे भारत में इंग्लिश को एज अ मीडियम फॉर एजुकेशन चुना गया। और उन्होंने इस बात को देखा और समझा, तो उन्होंने आम जनता में ये बात फैलाई और समझाया कि देखिए, पूरे देश की जनता के लिए हमारे पास इतना बजट नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो भारत की टॉप क्लास है, हम उसे एजुकेट करेंगे, फिर उनकी ड्यूटी लगाएंगे कि वो आगे भारत की जनता को एजुकेशन सिस्टम से एजुकेट करें। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज़ों का काम सफल रहा, उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन उन्होंने जो ड्यूटी लगाई थी कि भारतीय अपने देश के लोगों को एजुकेट करेंगे, वो नहीं हो पाया। हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि पाद्यों का पदाया पदूकड़ा और पदूकड़ों का पदाया आड़माड़। और आज आप देख रहे हैं हमारे देश में यही हो रहा है। अक्सर देखने को मिलता है कि जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है, वहाँ आमतौर पर लोग थूक करके जाते हैं। जहाँ लिखा होता है यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, लोग वहाँ पेशाब कर करके जाते हैं। जहाँ लिखा होता है कि यहाँ पार्किंग, नो पार्किंग, यहाँ पार्किंग ना करें, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन आमतौर पर लोग वहीं पर पार्किंग करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो रूल रेगुलेशन बनते हैं ये हमारे लिए बनते हैं, ये जनता के लिए होते हैं, लेकिन जनता इनको फुलफिल नहीं कर रही, फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं कर रही? क्या हमारे स्कूलों में ये नहीं सिखाया जाता? शायद नहीं, तभी ये हाल है। और आज इसकी ज़रूरत है। देश में नई नई पॉलिसीज़ लेकर के आ रही हैं, लेकिन जनता नहीं, वो समझने को तैयार नहीं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से, आप सभी जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक माने जो जनता है वो सर्वोपरि है। तो
इसका क्या मतलब है कि जनता ही रूल बनाने वाली है, जनता ही सरकार को चुनने वाली है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि अगर सड़क पर कहीं पर गड्ढा होगा या कहीं पर ऐसी अव्यवस्था होगी जिसको लेकर के बहुत ही अव्यवस्था है, तो जनता को ये नहीं मालूम कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सड़क पर जो गड्ढा है उसकी कंप्लेंट कहाँ की जाए। अगर उस गड्ढे की वजह से कहीं पर दुर्घटना हो जाए, कोई सड़क हादसा हो जाए, तो कोसने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई उसकी सही जगह कंप्लेंट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा ही होगा, और भी ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो शिक्षा संकल्प अभियान जो चलाया है, इसको इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने इनिशिएटिव किया, जिनमें ज्योतिराव फुले सबसे सर्वोपरि हैं। ज्योतिराव फुले ने कहा, गो गेट एजुकेशन। उस समय क्या था, लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं थे। जब अंग्रेज़ों का समय था तब उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ की, लेकिन जनता अवेयर नहीं थी। आज भी यही हो रहा है। तो मैंने मेरे दोस्त को बताया कि किस तरह से हम ये सब कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ लोगों के बीच में जा कर के चर्चा करनी है और उन्हें अवेयर करने के लिए क्या किया जा सकता है वो सब करना है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई तो करते हैं लेकिन उसके अर्थ को, उसके मतलब को समझने में नाकामयाब हैं। अभी साइंस के ज़माने में हम सभी जानते हैं, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है कि ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी के गिर्द, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है। तो हमें इसे बदलना होगा। कुछ धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो कोई राक्षस है जो उसे निगलने का कार्य करता है। तो इन सब मिथ्यों को दूर करने के लिए हमें साइंस को समझना होगा। आजकल तो आप जानते ही हैं, आजकल एआई का ज़माना है। किस तरह से एआई पूरी दुनिया में छाई हुई है, लेकिन भारत एक देश ऐसा है जहां पर बहुत सारी जनता अभी भी अनपढ़ है और जो पढ़े लिखे हैं वो इतने समझदार नहीं हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा और आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का कितना बुरा हाल है। 2023 में उत्तराखंड में एक टनल की खुदाई चल रही थी कि भाई एक डेस्टिनी से दूसरी जगह पहुंचने के लिए काफ़ी घंटे लगते थे और उसे कुछ देर में तय करने के लिए एक टनल बनाई जा रही थी। लेकिन किसी कारणवश से वो टनल कोलैप्स कर गई और उसमें जो मज़दूर काम कर रहे थे, जो कार्य कर रहे थे उसमें, वो उस टनल में फंस गए। आप सभी जानते ही हैं, उत्तराखंड में ही आईआईटी रुड़की है। वहाँ पर हमारे देश के बहुत सारे टॉप, जिनको बोलते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे थे। उनके पास भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला और जिनको पढ़ाने वाले जो लेक्चरर, जिन्हें हम इंटेलेक्चुअल मानते हैं, वो भी उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाए। आखिर में हमें बाहर से, फॉरेन कंट्री से किसी को हायर करना पड़ा कि भाई आप आओ, हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई है, इसका सॉल्यूशन करो। और वो आए और उन्होंने इसका सॉल्यूशन किया। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि बाहर से जो फॉरेन कंट्री में जो पढ़ाई चल रही है उसे यहाँ पर पढ़ाने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या सिर्फ तोते बनाए जा रहे हैं, रटाया जा रहा है, समझाया कुछ नहीं जा रहा। तो मैंने अपने दोस्त से ये बात कही, उसकी समझ में आया, उसने भी इच्छा जाहिर की कि हम भी इसमें काम करना चाहते हैं, बताइए हमें क्या करना है। हमें करना वही है, हमें सिर्फ चर्चा करनी है, लोगों के बीच में जाना है, उन्हें अवेयर करना है, अवेयरनेस फैलानी है।
अभी हम क्या कर रहे हैं कि अगर कहीं पर असुविधा हो तो हम सरकार को कोसने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे युवा पढ़ लिखने के बाद, नौकरी की तैयारी करने के बाद नौकरी की तलाश करते हैं, आखिर में परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, परीक्षा के दिन पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। पेपर अगर हो भी गया तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता, जिसके इंतज़ार में बहुत लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है। अगर रिज़ल्ट आ भी गया तो उसमें फिर कोर्ट केस लग जाते हैं। आखिर में युवाओं का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ होता है। तो वो भी सभी सरकार को कोसने लग जाते हैं, लेकिन किसी को सोल्यूशन का नहीं पता कि आखिर सोल्यूशन है कहाँ, सरकार कहाँ बैठी है, नहीं पता किसी को। तो हमें जनता को अवेयर करना है, जो मुद्दे हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात करनी होगी। तो मेरे दोस्त ने इस पर मुझे सहमति जताई और उसने कहा कि हम आपके साथ हैं और जो अवेयरनेस करने के लिए जो कैंपेन है हम उसका हिस्सा बनेंगे। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा और आप सभी से अपील भी करूँगा कि क्या आप इस मुहिम में मेरा साथ देंगे, क्योंकि एज ए भारतीय, एज ए इंडियन हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं और उसमें पहली लाइन यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हमें भारतीय होने के नाते अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझना होगा। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इस मुहिम का हिस्सा बने और अपने आसपास में देखें कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्या ड्यूटी निभा सकते हैं। आप किसी स्कूल में जाइए, किसी सोसाइटी को ज्वाइन कीजिए, लोगों से मिलिए और उनसे चर्चा कीजिए, अवेयरनेस लेकर के आइए। धन्यवाद।